अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हमने करना है चैप्टर 6 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ठीक है। देन हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होंगी। किसके लिए अप्लाई होंगी? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो आपके पास है साइन कोस टेन, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आपके जो सिलेबस में है ना, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है, ठीक है। आगे 10th में अगर ये ऐड करते हैं तो मैं भी इसे एक्सटेंड करें, वो शायद उसमें ऐड कर दें, नहीं तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में तो राइट एंगल ट्राइंगल से आगे भी है, एक्यूट ट्राइंगल भी है और एब्ट्यूज ट्राइंगल के भी रेशियोज फाइंड करना सिखाई हुई हैं। अभी आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसे यूज करते हैं। तो देखिएगा आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का होता है, जिसका एक एंगल 90 का होता है। ये देखें, एक एंगल 90 का। ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का होता है। हम इससे सपोज कर लेते हैं ये आपके पास ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये सी पे साइड सी पे आपके पास राइट एंगल है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अच्छा, इसमें ना आपके पास ये देखें, राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। इससे आप इन जनरल एचपी भी लिखते हैं और इससे बेस को बी भी लिखते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस इसे एचपी भी लिखते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस एक साइड, एक तो जो राइट एंगल है उसके सामने हाइपोटेनस हो गया, और बकाया जो दो साइड होती है ना, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। अब हमें नहीं पता कि कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी बेस है, ये हमें अभी फिलहाल फर्ज किया हमें नहीं पता, वैसे भी नहीं पता, ठीक है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है? तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एंगल कौन सा है, कहाँ पे है। क्या देखेंगे? एक तो 90 का एंगल है ना, उसके अलावा दूसरे वाला एंगल कहाँ पे है, देखेंगे कहाँ पे है। जिस तरह हमने ये एक एंगल लिया, फर्ज किया ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, ये वाला। तो जो एंगल लेंगे ना उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल लेंगे उसके सामने हमेशा, उसके साथ हमेशा बेस होती है, उसके साथ हमेशा। समझ आई या नहीं आई? जिस तरह अब हमने ये वाला एंगल लिया, ये देखें, ये वाला एंगल लिया, ठीक है ना। तो ये देखें, इसके बिल्कुल सामने क्या है और इसके साथ क्या है? समझ आई या नहीं आई? किसी को मसला है इसमें? हाँ, पूछने लगी थी कुछ। क्लियर है? ये देखो ना, ये ब्लू मार्कर से मैंने लगाया है, देखें ब्लू वाला, ये देखें ब्लू के सामने ये वाला एंगल है, ये एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने ये देखें ब्लू में क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर। और इसके साथ क्या है? बेस। अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, रेड वाला, ठीक है ना, इसके सामने हमेशा क्या है और ये क्या है? समझ आई है नहीं आई? किसी को मसला? क्लियर है? अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं, आपने याद रख लेनी है। इसका मैं मेथड भी बताऊंगा आपने किस तरह याद करनी है। आपने याद रखा है साइन कोस टेन, पहले सुनी हुई है आप लोगों ने ना, सुनी हुई है ना फिजिक्स में, ठीक है। अभी हम इसे फाइंड करना सीखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। साइन कोस टेन कोसिकेंट सेकेंड एंड कोट, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। कितनी है? कहां पे घूम है? इधर सीधे होकर बैठे, बिल्कुल सीधे एक्टिव होकर बैठे। साइन कोस टेन कोसिकेंट सेकेंड एंड कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। कितनी है? 6 हैं। साइन कोस टेन कोसिकेंट सेकेंड एंड कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब हमारे पास ये देखें, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर। आपने ये 3 याद रखनी है, बकाया 3 याद हो जाएंगी, ठीक है। आपने ये 3 याद रखनी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखो, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, देखें जी, ये देखें कोसिकेंट साइन का
रेसिप्रोकल है, ये देखें बिल्कुल उल्टा है। ये परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है। ये देखिए आपके पास ये कोसिकेंड सिकेंड का, ये देखें कोसिकेंड आपके पास क्या है, कोस आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो कोसिकेंड उसका रेसिप्रोकल है यानी कि हाइपोटेनस ओवर बेस है। और tan का आपके पास ये देखें कोट बन गया, tan का क्या है कोट, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर है। याद हो जाएंगे। इसे याद करने का एक छोटा सा मेथड आपको बताता हूं, वो था सम पीपल सम सुने होगा ना, हैज करली से this through थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये देखें ये साइन एस, साइन का एस आ गया, पीपल पी परपेंडिकुलर आ गया, एच आपके पास हाइपोटेनस आ गया, ठीक है। सी आपके पास कॉस का आ गया, बेस बे बी आ गया और हाइपोटेनस का एच आ गया, फिर टी पी एंड डी। समझ आ गई या नहीं आई? पहला पहला डिजिट आपने ले लेना है, याद हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई उर्दू मीडियम है उसके लिए बहुत इजी है, ठीक है। उर्दू मीडियम हमारे पास यहाँ पे कोई बच्चा नहीं ना बैठा हुआ, चलें कोई वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू मीडियम के लिए सिंपल है, परपेंडिकुलर को कहते हैं अमूद, परपेंडिकुलर को कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं वतर, ठीक है। बेस को कहते हैं कायदा एंड वतर, परपेंडिकुलर आपके पास अमूद एंड कायदा, ठीक है। इसे याद करना थोड़ा सा आसान है, इससे हम ये कर लेते हैं, इजी है। अक औ कौ अक, अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर, अमूद बटा कायदा, ठीक है। अगर आपने उर्दू में याद करना है तो ये कर लीजिएगा। इंग्लिश में आपके पास सम पीपल हैज करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यहाँ ऐसे स्लिम परे हट, चटाई भीगी है, टाट पर बैठ, ठीक है। याद कर सकते हैं जी। समझ आ गई या नहीं आई? पक्की बात है। चलें अब आपका इसमें कोई और चीज किसी ने पूछनी है तो बताएंगे। ये एंगल की समझ आ गई है ना? बस यही कंसेप्ट आपका भी चेक होना है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।